इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। अब ये एक जबरदस्त कामयाबी थी या एक बहुत बड़ी मुसीबत? चलिए आज इसी बड़े और सच कहूं तो काफी उलझे हुए इवेंट की कहानी को समझते हैं। सोचिए जरा, एक तरफ तो बात हो रही है $250 अरब से भी ज्यादा के इन्वेस्टमेंट की, मतलब एक बहुत बहुत बड़ी रकम जो इस समिट की स्केल को एकदम साफ दिखाती है। और फिर दूसरी तरफ इसी समिट में एक नकली रोबोट कुत्ते को लेकर एक अजीब सा विवाद छिड़ गया। मतलब कहाँ इतनी बड़ी रकम और कहाँ यह अजीब सी कंट्रोवर्सी, है ना अजीब? तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े एआई समिट में असल में हुआ क्या? इन दो एकदम अलग अलग कहानियों के पीछे की सच्चाई क्या है? चलिए इसी को आज डिकोड करते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये समिट दुनिया के लिए इतनी खास क्यों थी, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। हाँ, तो ये बात काफी मजेदार है। देखिए, इससे पहले जो भी बड़े एआई समिट हुए जैसे यूके में, साउथ कोरिया, फ्रांस में, उन सब में एआई के खतरों और सेफ्टी पर ही ज्यादा बात होती थी। लेकिन भारत वाला समिट जो ग्लोबल साउथ में पहला था, उसने पूरी कहानी बदल दी। यहाँ फोकस डर पर नहीं बल्कि मौकों और फायदों पर था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था सोचने के तरीके में। और स्केल तो मतलब पहले कभी देखा ही नहीं गया था। उम्मीद थी कि 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग आएंगे। ये किसी भी एआई इवेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और ये नंबर्स देखिए, ये इसकी ग्रैंडनेस को और भी साफ कर देते हैं। 30 से ज्यादा देश, 300 से ज्यादा एग्जिबिटर्स, 70,000 स्क्वायर मीटर का विशाल एरिया, और तो और 20 से ज्यादा देशों के हेड्स। और ये सब हुआ $300 मिलियन के भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में। मतलब साफ है कि ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट था। अच्छा, समिट की जो ऑफिशियल थीम थी वो थी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मतलब सबका भला सबकी खुशी। ये एआई को लेकर एक बहुत ही पॉजिटिव और सबको साथ लेके चलने वाली सोच दिखाता है। तो ये तो हुई कॉन्टेक्स्ट की बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर और देखते हैं कि इस समिट की बड़ी बड़ी कामयाबियां क्या थीं। और सबसे बड़ी हेडलाइन यही थी, $250 अरब। भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतनी बड़ी रकम के इन्वेस्टमेंट का वादा हुआ। ये भारत के एआई फ्यूचर के लिए वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। पैसे के अलावा 3 बड़े इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स भी हुए। पहला, दिल्ली डिक्लेरेशन, जिस पर 70 से ज्यादा देशों ने साइन किया कि एआई के फायदे सब शेयर करेंगे। दूसरा, न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई कमिटमेंट्स, जिसमें बड़ी बड़ी एआई कंपनियों ने डेटा शेयरिंग को बेहतर बनाने का वादा किया। और तीसरा, भारत यूएस के पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन का हिस्सा बना। तो डिप्लोमैटिक लेवल पर यह बहुत बड़ी जीत थी। और एक और मजेदार चीज हुई, समिट ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। 24 घंटे के अंदर एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा प्लेज लिए गए, पूरे 2,50,946। इससे पता चलता है कि आम लोगों में भी इस चीज को लेकर काफी एक्साइटमेंट था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन मुश्किलों और विवादों की जिन्होंने इस पूरे इवेंट पर सवाल खड़े कर दिए। पूरा हफ्ता सच कहूं तो काफी उथल-पुथल वाला था। पहले ही दिन भीड़ और मैनेजमेंट की गड़बड़ियों की खबरें आने लगीं। तीसरे दिन तो वो रोबोट डॉग वाला स्कैंडल हो गया, जहां एक यूनिवर्सिटी ने चीन के बने कुत्ते को अपना बता दिया। और चौथे दिन तो हद ही हो गई, जब पीएम के विजिट के दौरान सिक्योरिटी लॉकडाउन में डेलीगेट्स को बिना खाने पीने के छोड़ दिया गया। इन सब ने ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत गंभीर सवाल खड़े किए। और ये तो सिर्फ मैनेजमेंट की बात थी। एक और ज्यादा गहरी आलोचना ये थी कि समिट में एआई के जो नेगेटिव साइड हैं, उन पर तो बात ही नहीं हुई। जैसे सिविल लिबर्टीज एक्टिविस्ट मिशी चौधरी ने कहा कि नौकरियां जाने का खतरा, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ, आर्टिस्ट्स पर इसका क्या असर होगा, इन सब जरूरी मुद्दों पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। मतलब कुछ बहुत जरूरी बातें तो मिसिंग ही थीं। और ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। देखिए, एक तरफ समिट की थीम थी सबका कल्याण, और दूसरी तरफ खबरें आईं कि समिट वेन्यू तक जाने वाले रास्ते से बेघर लोगों को हटा दिया गया। मतलब कथनी और करनी में एक जमीन आसमान का फर्क नजर आया। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें चल रही थीं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एआई पावर चीन समिट से लगभग गायब ही था। और वहीं अमेरिका के एक ऑफिशियल ने तो साफ साफ कह दिया कि हम एआई के ग्लोबल गवर्नेंस को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। तो इससे समझ आता है कि ग्लोबल कॉपरेशन की राह इतनी आसान भी नहीं है। तो इन सब कामयाबियों और मुश्किलों को एक साथ रखकर देखें तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है,
क्या ये समिट सिर्फ एक शानदार दिखावा था या इसमें कुछ दम भी था? मतलब स्पेक्टिकल वर्सेस सब्सटेंस। आउटलुक इंडिया के एक एनालिसिस में एक बहुत अच्छी बात कही गई कि अगर इंस्टीट्यूशनल फॉलो थ्रू न हो तो सिंबॉलिज्म सिर्फ एक तमाशा बनकर रह जाता है। और यही बात इस समिट के बारे में सबसे बड़े सवाल को जन्म देती है। क्या ये सारे वादे और घोषणाएं सिर्फ कागजों पर ही रह जाएंगी? तो फाइनल हिसाब किताब क्या बैठता है? देखिए, एक तरफ ये टेक्नोलॉजी में ग्लोबल साउथ की भूमिका को मजबूत करने वाली एक बड़ी सिंबॉलिक जीत थी, इसमें कोई शक नहीं। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के वादे हुए, इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस हुए, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करेगा कि इन वादों को एक्शन में बदला जाता है या नहीं। तो आखिरी सवाल यही है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट एक ऐतिहासिक मोड़ था या फिर बस एक शानदार शो? इसका असली जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन ये सवाल हमें सोचने पे जरूर मजबूर करता है।